नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। शिक्षा में सुधार किसी भी देश का भाग बदल सकता है। जी हाँ, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जिसने जितना पिया है उतना दहाड़ा है। शिक्षा में सुधार किसी भी देश का भाग बदल सकता है और वर्तमान समय के नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री बालेन शाह जी ने प्रयास कर रहे हैं और अब उनसे भारत को भी सीखने की जरूरत है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं और वहाँ के सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया है और वहाँ के सभी गरीब अमीर नेता अभिनेता और बिजनेसमैन शिक्षक सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में एक ही टेबल पे पढ़ें और ऐसा नियम भारत में भी लगे, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर जो यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब करने से हमारी मनोबल बढ़ता है ताकि हम इस तरह से वीडियो आप लोगों के समझ ला सकें। चलिए अब शुरू करते हैं। बालेन शाह पहले काठमांडू में मेयर बनते हैं, फिर जेएनजी आंदोलन होता है, फिर चुनाव होता है। 8 मार्च के उनकी पार्टी भारी मतों से विजय हो जाती है, यानी कि भारी बहुमत से जीत जाती है और 27 मार्च को प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं और शपथ प्रधानमंत्री बनते ही 27 मार्च को ही वह 100 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए बैठक करते हैं। जी हाँ, आपने ये चीज़ सही सुना। उन्होंने 27 मार्च को प्रधानमंत्री बनते हैं और 27 मार्च को ही उन्होंने 100 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए बैठक भी करते हैं और 29 मार्च को ये निर्णय लेते हैं कि नेपाल में सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थान बंद हो जाएगी और वो अप्रैल में निर्णय लेते हैं कि 5वां क्लास तक के किसी भी बच्चे को, चाहे वो अमीर के बच्चे हो या गरीब के बच्चे हो या शिक्षक का बच्चा हो या नेता के बच्चे हो, किसी भी बच्चे को 5वां क्लास तक का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ, आप ये सब बिल्कुल सही सुन रहे हैं और सटीक सुन रहे हैं कि वहाँ के 5वां क्लास तक की किसी भी बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम अब नहीं देना होगा। और 6 अप्रैल को यह निर्णय लेते हैं कि नेपाल में सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थान बंद हो जाएगी। इसमें आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। और जहां तक हमारी बात रही, हमें भी लगता है कि भारत को भी सीखने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि भारत में भी शिक्षा व्यवस्था को मानिए तो एक तरह से सभी लोग ने और उसको एक प्राइवेट जो स्कूल वाले हैं वो पूरी तरह से उसको शिक्षा को बर्बाद कर, शिक्षा नहीं एक तरह से बिजनेस बना लिया है और वो एक सब बोल सकते हैं कि सरकारी ये एक तरह से बोल सकते हैं कि उन्होंने मॉल बना दिया है। क्योंकि भारत में भी ये करनी चाहिए कि कम से कम 12 तक, इंटर तक के सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद कर देना चाहिए ताकि हमारी और आपकी शिक्षा जो है एक बेहतर हो सके। नहीं तो हमारी और आपकी शिक्षा जो है, जहाँ हम लोग जो पिछड़े जा रहे हैं और आगे बढ़ने वाले, जो कहा जाता है हम लोग में कि गरीब का बेटा गरीब ही रह जाता है और राजा का बेटा राजा होता है। ताकि अगर जो 12 तक का अगर जो प्राइवेट जो कोचिंग संस्थान है सभी अगर जो बंद हो जाएगा तो हमारे आपके भी एक जो लेवल होगी, एक हमारी उच्च शिक्षा तक हो जाएगी, ताकि इसमें हम और आप भी एक लेवल तक पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि 12 तक की एक साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग भी अपना मत जरूर बताइएगा। और ताकि हमें भी लगता है, कहा जाता है शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जिसने जितना पिया है उतना दहाड़ा है, और इसे हमें भी आप लोगों की भी आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आजकल के डेट में देख रहे हैं कि हमारे और आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, कह सकते हैं। क्योंकि पहले तो एडमिशन चार्ज के नाम पे कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपया लिया जाता है एडमिशन के नाम पे। दूसरी बात, और अगर जो आपकी बच्चा अगर जो क्लास को चेंज करेगा, LKG में है तो UKG में जाएगा, UKG में है तो 1 क्लास में जाएगा, तो इसके लिए आपको री एडमिशन चार्ज देना होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जितना भी सोशल मीडिया पे चल रहा है सब यही सब चल रहा है कि री एडमिशन के नाम पे अब लूटा जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है। जो अमीर है उन पर तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
लेकिन जो गरीब हैं, हम और आप जैसे लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है आवाज़ उठाने की और भारत सरकार से मांग करने की कि भारत सरकार जो भारत में भी है प्राइवेट स्कूलों को बंद कर देनी चाहिए। नहीं तो एक ही बुक से पढ़ाई होनी चाहिए, वो सरकारी हो या प्राइवेट, NCERT की बुक हो, उसी से प्राइवेट और स्कूल में और सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो सके। और दूसरी बात ये है कि अगर जो कोई भी टीचर बोलते हैं कि आजकल के डेट में देख रहे हैं कि कहा जाता है कि आजकल के जो बेस्ट टीचर हैं वो आ रहे हैं, जो कि UPSC BPSC क्या निकाल के आ रहे हैं, तो उनको बोला जाता है बेस्ट टीचर, अच्छे टीचर हैं। तो उनके कितने के टीचर के बच्चे हैं जो जहाँ पे वो पोस्टेड हैं, उनका बच्चा वहाँ वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। मान लीजिए उस सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, दूसरे सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और 100 में से 99% ऐसा शिक्षक है जिनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। तो वो लोग ये बहाना बनाते हैं, ये तर्क देते हैं कि सर हम लोग के बच्चा जो है हम लोग के साथ में पढ़ाई नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग को उसको डांट नहीं सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। तो ये बिल्कुल तर्क गलत है वहाँ से, क्योंकि अगर जो वही शिक्षक अगर जो प्राइवेट स्कूल में पोस्टेड है और प्राइवेट स्कूल में अपना कार्य पढ़ा रहे हैं, तो उनका उस प्राइवेट स्कूल में 2 बच्चों को पढ़ाना फ्री प्राइवेट स्कूल देता है, ताकि उनका जो 2 बच्चा उसी प्राइवेट स्कूल में फिर कैसे पढ़ लेता है, क्योंकि आप तो वही स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपका बच्चा भी वही स्कूल में पढ़ रहा है। तो प्लीज़ इस पर आपकी सोचने की ज़रूरत है, आपको सोचने की सख्त ज़रूरत है और आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि आप लोगों को जागरूक करें इसके बारे में और भारत सरकार से इसकी और अपने नेता से इसके बारे में ज़रूर बोलिए, क्योंकि नेता का बच्चा जो है उनको तो अपना आ रहा है, फंड आ रहा है, वो तो अपने बच्चे को बाहर में पढ़ा लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, वोटर उनके लिए है और कुछ नहीं है उसके अलावा। तो इसके लिए हमें आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत है। अगर जो हम लोग अभी भी आवाज़ नहीं उठाएं तो हम लोग कैसे पिछड़े हुए और पिछड़ जाइएगा। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। कहा भी जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया है उतना दहाड़ा है। तो आप लोगों के क्या विचार है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।